पिता जगदाधार जगदीश्वर अकार करुणा वरुणालय सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं नाथ जी महाराज की असीम अनुकंपा से अपने गांव साधुसर की पावन धरा पर दिव्य रुस्तम तीर्थ की पावन प्रांगण में 9 दिवसीय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य सत्संग आज अपन सभी लोग ये पावन सत्संग के छठे सोपान के प्रथम पारी की कथा सुनने के लिए ये पावन प्रांगण में उपस्थित हैं। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, जीव के जन्म जन्मांतरा का पुण्य उदय हुए, भाग्य उदय हुए, जनाई जीवन में मिनखा जोड़ी की प्राप्ति हुई। अपन नित्य बात पर चर्चा करता हुआ ही कथा में प्रवेश करा। मिनखा जोड़ी की बढ़ाई बड़ा बड़ा संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भी मिनखा जोड़ी की बढ़ाई करे। बुरी बुरी चुप रह। जगह संस्कृत जानने वाला दुर्लभो मानुष्य प्राप्य और जगह सरल भाषा में कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। जीव के जन्म जन्मांतरा का भाग्य उदय हुए, पुण्य उदय हुए, जहाँ ये जीव नहीं। और सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, आमिर खान जोड़ी आपने भोग विलास के लिए पुण्य ले लिए। आप मनुष्य योनि आपने आत्म के बोध करने के लिए अपने आप में जानने के लिए। हालांकि 84 लाख योनियां सगली भोग योनि है, लेकिन 83,99,999 दुनी है एकदम भोग। लेकिन मिनखा जोड़ी भोग जोड़ी के साथ साथ योग जोड़ी भी है। योग जोड़ी को मतलब आपा हिंदी में पढ़ा नहीं, 2 और 2 को योग करो। योग करो कि योग है ना जोड़ को। उसके तो खोल दिया। जोड़ को नाम नहीं योग है। ये जीवात्मा ने परमात्मा से जोड़ देने को नाम ही योग है। ठीक है, नाक पकड़ना, कान पकड़ना, पग हलाना, हाथ हलाना, आजकल के लोग योग मान लिए। वास्तव में वो योग को नहीं है। योग की वास्तविक परिभाषा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां के ऊपर जब निरोध हो जाए, कंट्रोल हो जाए, जब तक चित्त की वृत्तियां इन्हें भी हाजिरी है और आप योगी बने बैठे तो उनको नाम योगी को नहीं। जीव आत्मा ने परमात्मा से जोड़ने को नाम योग है। और आपने ही धरती पर जितना भी महापुरुष हुआ वे सब का सब भगवान से जुड़ा और आपका तपोबल के द्वारा, योग बल के द्वारा, योग बल मतलब भी परमात्मा सत्ता से जुड़ने के कारण वही धरती पर यहाँ का अलौकिक कार्य कर दिया। जीव मात्र को लक्ष्य है कि आपने लक्ष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कठ हूँ आयो और मन प्रत्येक प्राणी ने 24 घंटा के महीने 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके चिंतन करना चाहिए। अरे मैं कौन हूँ? शास्त्र कहे सर्वं खलविदं ब्रह्म, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपा ईश्वर का अंश, आपा अविनाशी परमात्मा का अंश और अविनाशी परमात्मा का यदि आकांक्षा पापा को भी मरण को नहीं। हमारे बाप का लाडला मरे न मारा जाए। हमारे बाप को जो लाडली है वो कभी मरे को नहीं, हमारे
अब भगवान का हाँ शरीर जन्मे शरीर बड़ो हुए शरीर जर्जर हुए शरीर घटे बढ़े शरीर बीमार हुए शरीर मर गया हुए लेकिन आत्मा न जन्मे न बड़ी हुए न छोटी हुए न जीर्ण शीर्ण हुए न जर्जर हुए न मरे बस सदा सर्वदा एक जैसी ही प्रत्येक प्राणी ने नित्य आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मचिंतन करने से ही हृदय पवित्र हो पवित्र हृदय में ही भगवान को वास हो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे निर्मल मन जन सो मोई पावा जेके को मन निर्मल है अंतःकरण पवित्र है वो भी अंतःकरण में भगवान को वास कई लोग कहे कि भगवान ने प्राप्त करने के लिए उत्तम गुणी चाहिए जन भगवान माने कई बड़ा बड़ा ज्ञानी कहे कि ब्राह्मण हो जाए भगवान माने उत्तम कुल की गुण कई लोग कहे ज्ञानी हुए जन भगवान माने कई लोग कहे मिलखा जुनी में भगवान मिल सके कई लोग कहे महाराज बड़ा बड़ा वेद शास्त्रों को ज्ञान हुए जन भगवान माने कई लोग कहे कि कठोर तपस्या करनी पड़े हजारों वर्ष जना भगवान माने सज्जनों माता बहनों भाइयों ठीक है बे आपके मत के अनुसार बात तो लेकिन भगवान ने प्राप्त करने के लिए न तो उत्तम कुल की जरूरत है न कोई बड़े ज्ञान की जरूरत है न कोई तपस्या की जरूरत है न मिलखा जोड़ी की जरूरत है भगवान ने प्राप्त करने के लिए तो भाव और प्रेम की जरूरत है यदि भगवान उत्तम कुल में जन्म लिया ही नहीं था तो फिर प्रहलाद जी क्यों मिल गया प्रहलाद जी का उत्तम कुल में जन्म राक्षस कुल में जन्म प्रहलाद विभीषण जी महाराज मन भगवान विभीषण जी को कहे तामस तनिक जो साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही मेरा तो शरीर तमोगुणी है पर मेरी भगवान के चरणों में प्रीति भी कोई फिर भी देखो भगवान का ऊपर कृपा यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी को नहीं है तो उत्तम कुल में जन्मे भगवान मिले यदि उत्तम कुल में जन्मे ही भगवान मिलता तो फिर विभीषण ने प्रहलाद ने क्यों मिला प्रहलाद और विभीषण को उत्तम कुल में जन्मे दैत्य कुल में राक्षस कुल में जगह रहन सहन खान पान एकदम विपरीत फिर भी वन भगवान की प्राप्ति हुई क्यों क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो भाव हो अनुराग हो जन्म भगवान ने कई लोग कहते हैं भगवान ने प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़े हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़े जना भगवान ने अरे राजस्थान की धरती पर ऐसा भक्त हुआ है व्यक्ति को नहीं करियो महाराज तो भी वह भगवान आप कर्मा भाई को खींच लोगा कर्मा भाई कैसा वेद पढ़िया किसी तपस्या करेगी कितनी दिन माला फेरी 1000 वर्ष 2000 वर्ष की माला फेरी एक छोटी सी बच्ची भी कहते हैं भाव प्रेम होगा भगवान ने खींच तो भगवान ने प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी को नहीं है कठोर तपस्या करेंगे भगवान माने कई लोग कहे भगवान को थोड़ी तपस्या करे जना बुढ़ापे में मिले अरे तो बुढ़ापे में भगवान माता तो ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में क्यों मिले अब बात भी झूठी है भगवान ने प्राप्त करने के लिए न बुढ़ापे की जरूरत है न तपस्या की जरूरत है कई लोग थे भगवान मिनखा जुनी नहीं मिले तो फिर भाई गजेंद्र हाथी ने भगवान क्यों मिला वो तो पशु हो अंतिम काल के महीने वो भगवान ने याद किया भगवान दौड़ता हो यार यदि मिनखा जुनी में भगवान मिलता तो फिर गजेंद्र हाथी होता
भगवान में प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट योनि की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट कुल की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। कई लोग के ज्ञान भगवान में है, तो ज्ञान भगवान में तो गोपियां है भगवान की गोपियां किसे गुरुकुल में जा 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े मन भगवान क्यों मन भगवत साक्षात्कार क्यों हो गया? निष्ठा भाव प्रेम सज्जनों माता बहनों भाइयों, भगवान में प्राप्त करने के लिए न तो ज्ञान की जरूरत है, न तपस्या की जरूरत है, न उत्तम योनि की जरूरत है, न कुल की जरूरत है। भगवान में तो प्राप्त करने के लिए निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, भगवान का वो मन प्रिय लगे। आपा भगवत गीता पढ़ा, दुनिया के महीने महाराज कितनी गारंटी आज के युग में माँ बाप को ले जितनी गारंटी भगवान कृष्ण जी। आज के युग में बस संसार में कोई इतनी गारंटी को ले जितनी भगवान नहीं। माँ बाप भी कह भाया पढ़ा दिया लिखा दिया, करो काम करो, 5 रुपया कमाओ, हमारे भरोसे मत करो, जानो करो काम करो। लेकिन भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण गीता जी के मैंने स्पष्ट शब्द मतलब है, अनन्यास चिंतयन्तो माम यह जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। भगवान कहे जको मेरो चिंतन करे, मैं अनन्य चिंतय केवलम मां, जो दूसरे को चिंतन को नहीं करे, खाली मारो चिंतन करे, मारे भरोसे रहे, तो मैं भी भक्त को तेषां अभियुक्तानां, मैं दिन जोड़ करके बिलो योग और क्षेम दोनों ढोने के लिए तैयार। कितनी बड़ी बात है। माँ बाप ही के भाई थारो भजन मारू कौन रही जाए, अब ते बड़ा हो गया थारो आप ही सुनो। लेकिन भगवान कहे जको केवल मेरे आश्रित है, मेरे ही अधीन है, दूसरे को जो चिंतन नहीं करे, खाली मेरो ही चिंतन करे, तो मैं भी योग और क्षेम दोनों होने के लिए तैयार है। योग किन कहे, क्षेम किन कहे? जकी चीज आपा के करने कोनी बिरली आपा भाजता रवा भी को नाम है योग। खेत कोनी, कुबेल कोनी, जमीन कोनी, जायदाद कोनी, आ मिल जावे, आ मिल जावे, तेरे लिए जब को आपा प्रयास करा भी को नाम है योग। और क्षेम जकी चीज आपा के करने पड़ी है बिरो नाश नहीं हो जावे। पिता का खेत है, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, जकी चीज करने भेड़ी करेड़ी है भी को नाम है क्षेम। और जकी चीज करने को नहीं बिरे लिए अपना प्रयास करा भी को नाम है। तो भगवान कहे जको केवल मेरे आश्रित है, मेरे अधीन है, मैं बिरो योग और क्षेम दोनों ढोने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मेरी व्यवस्था में करने के लिए तैयार हूँ। कितनी बड़ी विलक्षण बात है। भगवान आ बात कहे तास तथैव भजाम्यहम्, जको जीव जके भाव से मेरो भजन करे, मैं बिरो भी भाव ही भजन करूं। आपने सोचा कि खाली आपा भगवान को भजन करा, यदि आपा भगवान को भजन करा तो भगवान भी आपनो भजन करे। भगवान बड़ा दयालु है, भगवान बड़ा कृपालु है। जीव सच्ची निष्ठा से एक बार भगवान की चरण शरण में चले जावे तो भगवान मेरे समस्त दुखों को नाश कर दे। भगवान बोले एक बार तू एक कदम मेरे सामने रख, मैं तेरे सामने 10 करने के लिए तैयार है। लेकिन जीव की वृत्ति बड़ी विचित्र है, वो भगवान के प्रति प्रेम कौन करे, वो भगवान के प्रति पग ना आगे कोई बढ़ावे, संसार के प्रति कोई बढ़ावे। संसार में जितना ज्यादा बन से जितना ही उलझता जासे, और भगवान के प्रति जितना ज्यादा बन से जितना ही सुलझता जासे। वो संसार हमारा मकड़ी को जाल है, मकड़ी आपको जाल खुद बुने
मकड़ी को दूसरे के बने ले जलन बन जाए आप रे ही लार से आप रे ही चूक से यहाँ क्यों जाल बुद्ध है महाराज पर एक दिन बीरे ही द्वारा बनाई लो बी जाल में बुद्ध करके भाई ओरिजिन मर जाए आपा भी वही करा इस संसार में आकर के अपनी इच्छा के द्वारा जमीन और हाथी घोड़ा जमीन गायदार पत्नी परिवार खेत और गाड़ियां घोड़ा मोटरसाइकिल जाना जाल घुसता जावा जोड़ता जावा और एक दिन बापनी उलझ जावा मरती टाइम भगवान को नाम चिंतन को नहीं आवे भगवान को नाम याद को नहीं आवे वही माया को चिंतन हुए जन आप दिन ही उलझ जाते सज्जनों भगवान मेरी प्रार्थना करें गुरु लोग महात्मा लोग बतावे कि देखो खाने यदि थारे भाग्य में धन मिल गयो थारे भाग्य में यदि थाने संपत्ति मिल गई चोखा भोजन मिल रहा है चोखा पहनने का कपड़ा मिल रहा है तो डेली भगवान को भी हाथ जोड़ दो ये परमात्मा धन देवे चोखी बात है लेकिन एक कृपा बनाई दिया कि धन के चक्कर में तू तेरो नाम ना भूला अडेली कर चोखो जीवन आवे नहीं सामने चोखा भोजन आवे माल मरीला बीते में हाथ जोड़ भगवान प्रार्थना परमात्मा वो भोजन तो दे रही है लेकिन इस स्वाद के चक्कर में कभी अजीब तेरो नाम नहीं भूल जावे आप कृपा बनाई दिया आंखों भगवान जो की चीज दिखावे तो देखो लेकिन भगवान से आगे प्रार्थना करो दिखा तो रही है लेकिन इतनी कृपा हो रही कि आंखों के मायने कटी भोग वाली चीज़ों के चक्कर में तेरा दर्शन की लालसा नहीं भूल जाओ निरंतर आप प्रार्थना करनी चाहिए आप नहीं कह रहे हो मैं थाने थे घर गृहस्थी छोड़ दो खेत जमीन छोड़ दो टावर छोड़ दो परिवार छोड़ दो वहां सैं के बीच में रहो खेत भी संभालो लेकिन खेत संभाल के तुम भगवान ने आप भी को परमात्मा ठीक है तुम हमारे भाग्य से तेरी कृपा से मानो खेत भी है आय का साधन भी है लेकिन सागे सागे आप भी कृपा रखी कि खेत के चक्कर में उड़ दे लो तेरो नाम भुला दे आ कृपा की है तो सदैव बनाई रखी कि मैं तेरो नाम कभी नहीं भूलूं उठता बैठता चलता फिरता हर समय में तेरो ही स्मरण करूं निरंतर भाव यदि जीव निरंतरता की भाव से बनाई राक्षी आपा लोग भगवान राम जी की कथा राम कथा वाल्मीकि के रामायण व्याकलो दिव्य सदग्रंथ आपा श्रवण करण लागला वाल्मीकि के रामायण आपा ने जीने की कला बतावे परिवार में किया रहना है माता पिता के सागे किया रहना है भाई बंधु के सागे किया रहना है पति पत्नी ने किया रहना है रिश्तेदारों के बीच में किया रहना है आ शिक्षा भगवान राम आपा ने शिक्षा दी भगवान राम ने क्या जरूरत है कि संसार के मायने वन में भटकने की जके राम के एक बाण से मारीच मारो जा सके दूर फेंको जा सके हजारों योजन तो बे राम जी अयोध्या में बैठा बैठा भी तो बाण मार करके रावण ने मार सका लेकिन भगवान राम अपनी धरती पर शिक्षा दी तो देखो कढ़ाई खाने सोने के लिए दल्लभ का गद्दा भी मिल सके कढ़ाई खाने 56 भोग भी मिल सके लेकिन टेम को कोई भरोसा को नहीं कणा पलटी मार गया इस समय को कोई भरोसा को नहीं है जक्का राम जी राजा बनवाला राम नाम बनवास में जका राम जी मखमली गद्दा पर सोने वाला बा राम जी जंगल के महीने यार घास फूस की चटाई पर सोना पड़े तीन कम सीता जी के बारे में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि सीता जी जब परिणीत आया अयोध्या के तो हमारे लिए हमारी सास का स्वागत करो कमल के फूल की पत्तियां बिछाई सीता जी आप खुद रख रामायण पढ़ी
तो सीता जी इतना कोमल के कमल के फूल पर भी जब पग रखा तो हमारा पग लाल हो गया, यानी बेबी मतलब चुभड़ी हुई। तो जका सीता जी के कमल जिया करी कोमल पत्ती चुभे और वे सीता जी जंगल में बिना चप्पल के कांटा पर चले, कितनी बड़ी बात है। वो है जीवन तो सार समझने की बात है। कोई जरूरी कोई है सुख दुख सदाई रहे, ये तो परिवर्तनशील है। कणे सुख आवे, कणे दुख आवे, कणे हानि आवे, कणे लाभ आवे, कणे जीवन आवे, कणे मरण आवे। भगवान राम आपने जीने की कला बतावे कि देखो अपन क्या रहना, भाई भाई में क्या रहना चाहिए, बाप बेटे में क्या रहना चाहिए, पति पत्नी में क्या रहना चाहिए। आ सारी शिक्षा भगवान राम को चरित्र आपाकाल अयोध्या कांड में प्रवेश करो, अयोध्या कांड की कथा सुनी। बालकांड में तक सुन लिया। बालकांड में मैं थाने बतायो, बालकांड आपनो बचपन है। बचपन के महीने आदमी की दृष्टि खराब है, इसलिए बचपन में दृष्टि खराब मत करो। टावर बचपन में जगह टावर की दृष्टि निर्मल है और जवानी के महीने आदमी को मन बढ़ गया। बचपन में देखो दृष्टि सुधार ली और जवानी में आपके मन पर कंट्रोल कर लियो, भी आदमी के जीवन में कभी थोड़ा पक्की बात। अयोध्या कांड जवानी को कांड है। अपन कोई पहले दिन कह दे काल हमें मैं कोई चीज देसी, कोई गिफ्ट देसी, अपन पूरी रात नींद को नहीं आवे, बबूगा हो जावा के देसी, आजल की जोड़ी देसी, पेड़ बुसार देसी, सोल देसी, पूरी रात नींद को नहीं आवे, बूंगा हो जावा, नाचर लग जावा, काल माने गिफ्ट मिलना। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही नतीजा लगना और देवा बदला विचार दान की देसिया किसों को लगे था। बताओ रात में कोई कहे धन तो की चीज देसिया और दूसरे दिन दिन ये कह दे जाओ खेत में काम करो। अपनी की स्थिति आप अगर लड़लिया सिर फोड़ देवा, झूठो क्यों बोलो, कहने की जरूरत की देना ही नहीं हो तो कहो क्यों। लेकिन भाई राम जी ने पहले दिन रात में कहो कि काल थाने अयोध्या का राजा बना से। राम जी कोई प्रसन्नता को नहीं, कोई नाचा को नहीं, कोई कूदिया को नहीं, कोई सपना को लिया मैं राजा बना से। राम जी के ठीक है राजा बना तो आगना क्यों। और भाई राम जी ने दिन के कही कि सन 14 वर्ष वन में गाड़ो है। राम जी कोई दुख को नहीं। राम जी के शिक्षा दे रहे हैं कि थाने थारे भाग्य से यदि चोखो मिले तो ज्यादा उछलो मत, घमंड मत करो। और थारे जीवन में आई हुई चीज भी थारे हाथ में चली जावे तो रो मत, दुख मत करो। हिम्मत रख करके संघर्ष करो, कर्तव्य के मार्ग से विमुख मत हो। निरंतर आपा भी कर्तव्य के ऊपर बनेगा रहस्य। एक दिन बातचीत अपन मिल जैसी बोले 14 वर्ष बाद में मिले लेकिन मिल सी। यदि राम जी विद्रोह कर लेता तो आज कोई याद करतो राम जी उसमें कोई भगवान राम की धरती पर आपने जीनो सिखावे। सुख में किया रहनो, दुख में किया रहनो, आपत्ति विपत्ति हर परिस्थिति में जीव ने किया रहना चाहिए। इसलिए तो आप राम कथा बार बार सुना। राम कथा सच्ची बात बताऊं तो सुनने की कथा को नहीं है, राम कथा में तो सुन करके जीवन में उतारने की कथा है। दुख के महीने पति को साथ किया देना चाहिए, अभी शिक्षा सीता जी की आप। सुख के महीने तो लुगाई सदैव सागे रहे, भाई चोखा कपड़ा पहनने यार देवे, गहनो गांठो पहनने यार देवे, चोखा जीवन यार देवे, तो सुख में तो सदैव पत्नी। लेकिन आपत्ति काल के महीने जगह के की कोनी सोखी छीन लियो और जंगल के महीने जा जाए, कोई भोजन को ठिकानों को नहीं, कोई सोने को ठिकानों को नहीं, कोई रहने को ठिकानों को नहीं।
सीता जी का नहीं मैं थारे सगे तारसू मैं थारी धर्म का थे भी थारे धर्म को पालन कर रहा हो, पिता की आज्ञा लेकर केवल में जा रहा हो, तो मेरो भी धर्म है कि जकी परिस्थिति में तेरे से भी परिस्थिति में ही मैं रहूं। इको नाम है पत्नी। यह है पातिव्रत धर्म। खाली करवा तो अथवा दिन चाल रही हो, मुंडो देख रही हो और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दियो, इको नाम पत्नी बनी है। हाँ, पत्नी का मतलब है हर परिस्थिति में पति का साथ देना, अनुकूलता प्रतिकूलता हानि लाभ हर परिस्थिति में मैंने साथ दूंगा। सीता जी शिक्षा प्रदान करी। भाई को धर्म है, विपत्ति काल के मैंने जब भाई चलो जारी रहे तो छोटे भाई को धर्म है कि नहीं भाई जी दुख अकेला दुख नहीं पाना चाहिए, हमारे साथ हिम्मत बढ़ा। रावण एक भाई थोड़ो कमजोर है कलर उतर अपन जय बोला राम राज्य की जय हो, राम राज्य की स्थापना हो। राम नाम अर्जुन जुलूस लगा झंडा ले तिरान एक सा साफा बांधा चितान चित पर करा। राम राज्य की स्थापना खाली राम राज्य की जय बोलनो को नहीं हुए। राम राज्य की स्थापना जब उसी जब अपने जीवन में राम जी को आचरण हसी, राम जी की तरह आपा माँ बाप की सेवा करते, लक्ष्मण की तरह भाई के सागे खड़ा रहते, सीता की तरह पति के सागे खड़ा रहते। जना ही धरती पर राम राज्य की स्थापना होती। जय बोले राम राज्य की स्थापना बोले। हाँ, राम राज्य ने बनाने के लिए पहले अपने अपना जीवन राममय बनानो पड़ती। आज देखो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, शास्त्र की परंपरा बिना में बोलता जाए। राम जी ने मानना जरूर हाथ भी जोड़ा, लेकिन खाली राम नवमी वाले दिन। कृष्ण जी ने मानना जरूर लेकिन खाली कृष्ण जन्माष्टमी। हनुमान जी मानना जरूर खाली हनुमान जयंती। अब एक बात बताओ, आजकल मात्र में चिंतन आवे, रामनवमी आपा का दिन नवमियों के दिन, क्योंकि नवमियों के दिन राम जी को जन्म हुआ। हनुमान जयंती आपा का दिन पुण्यों के दिन, क्योंकि पुण्यों के दिन हनुमान जी का जन्म। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आठियों के दिन, क्योंकि आठियों के दिन हनुमान जी जन्म। शिवरात्रि भी आपा फाल्गुन आड़ी 13 में मनावा, दिवाली भी आपा अमावस में मनावा, कार्तिक धनतेरस आपा 13 में मनावा। लेकिन आपनो जन्मदिन जब मनावा जना भी दिन तारीख मनावा, भी दिन तिथियों पर मनावा। अब बताओ आप नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। शास्त्र कवे तिथि के नहीं मानो, तिथि में जानो। लेकिन मेरे जन्म आज सुबह मनाते हैं, शादी की साल की 12 तारीख को मनाते हैं, तो फिर बापू जी और मरण दिन की तारीख को मनाया करो। भी दिन में तिथि क्यों विचार करने की बात है। खाली राम जी की जय बोलना ना बोल लगे, राम जी ने कई रहे शास्त्र में देखी बातें बताई, बापू भी तो कहना मानो। तारीखा को किए तारीखा तो घूमती रहे महाराज, महीने महीने को फर्क आ जाए। मैंने तो तिथि हुए, नक्षत्र हुए, बार हुए, करण हुए, योग हुए, बन लेकर के ही जन्मोत्सव मनाओ, विवाह उत्सव मनाओ। लेकिन शास्त्र कवे जिया पर करा करशा तो मन में जचे जिया। जना राम राज्य की स्थापना को नहीं हुए, जना तो मन में जची नहीं जिया करे, जना तो रावण राज्य की स्थापना होती। तो रावण मन में जची जी करियो, मैं कर तो रावण मर गयो, 10 दिन जुल्म जमी पर कर गयो, जा पड़ियो रण खेत में भी मैं मिल गई रे। सज्जनों, राम कथा अपने जीवन को आधार है। राम कथा ने सुन करके, राम कथा ने पढ़ करके यदि अपना जीवन राममय नहीं बने तो राम कथा सुनी बेकार। यदि राम कथा सुनो,
चिंतन करो, मनन करो और इन जीवन में धारण करो। हाँ ठीक है, भी तो सतयुग त्रेता युग जितो आपका कोई कर सका, वो समय कोई रहो, बीती सहन शक्ति कोई रही, लेकिन थोड़ो बहुत तो डोरी अनुसार करा। हमें मानो सतयुग जीती माँ बाप की सेवा को नहीं हुई, सतयुग जीता अपन नियम पालन को नहीं हुए, लेकिन युग के अनुसार जितना हो सके जितना तो नियम पालन करा। जकी चीज की अपन जरूरत को नहीं, अपन घणे क्यों पड़ा। हाँ दशरथ जी महाराज का जगह 36 नियम है, सगला नियम को नहीं हुए, क्योंकि कलयुग है, देश काल की स्थिति है, रहन सहन बारो भी जाना पड़े, कमाना में भी जानना पड़े, लेकिन हुए जितना तो नियम पालन करा। बम जगह निषिद्ध कर्म है, गलत कर्म है तो पुण्य करा कम से कम। शास्त्र में जकी बातें बताई गई है, मैं आपको के कलयुग में से किसे उद्देश्य क्यों को नहीं मैं साधु महात्मा से भी को नहीं, क्योंकि अयम ही युग धर्म दूषणम, ये युग धर्म का प्रभाव है। इस युग धर्म में जितनी बातें में भी टाइम बताई गई शास्त्र जब लिखा वे बातें आज संभव को नहीं, लेकिन जितो हो सके बितो तो कर सका, बिती तो कोशिश कर सका। भाई सतयुग जीती माँ बाप की सेवा को नहीं, बड़े कलयुग में ढोल अनुसार थोड़ी बहुत तो पानी को लेकर जलाओ, 24 घंटा तुम्हारा पग तुम दबा सको, 5 मिनट 10 मिनट तो बात करने बैठो, पूछो बापू जी किया हो, तब ये ठीक है। जितनी हो सके जितनी करो, प्रयास। काल की कथा का आपा राम कथा में राम वनवास की कथा सुनी। भगवान राम ने वनवास मिलो, 2 वचन का मंत्र है, केकई की बुद्धि खराब कर दी, केकई दशरथ जी से 2 वचन मांग दिया। पहलो वचन 14 वर्ष राम ने वन में भेजो और भरत जी महाराज ने राजगद्दी पर बिठाओ। दूसरा वचन दशरथ जी महाराज व्याकुल होकर के रोन लग गया, भूमि पर गिर गया, लेकिन केकई निष्ठुर बड़ी महाराज भगवान राम ने वन में भेजने की आज्ञा दी। भगवान राम कौशल्या जी से आज्ञा दी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने सागर लेकर प्रणाम करो। सुमंत जी महाराज ने जगह रथ पर बिठा करके जंगल में ले गया छोड़ने के लिए। अयोध्या वासी विलाप करने लग गए, रोने लग गया है, श्री राम को छोड़ करके मत जाओ, बुढ़ापा बुद्धि खराब होगी। देखे कई बात आ गया है, मन दे रहे जो महाराज अनेक बोतल में डाल देने एक लोटो पी ले इसमें। भगवान कहने नहीं, मेरे लिए तो बाप ही धर्म है, मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पिता की आज्ञा को पालन करो, मेरा धर्म है, मैं मेरे पिता की आज्ञा को पालन कर सकूं। भगवान राम वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या वासी सागे चाले, सरयू नदी के किनारे रात्रि विश्राम करो। भगवान हर रात्रि में जब अयोध्या वासियों ने नींद आई, भगवान वाल्मीकि सीता ने छोड़ करके आगे चले गए। प्रातः काल की वेला के मई में जी अयोध्या वासी उठा, फूट फूट करके रोने लग गया, विलाप करने लग गया। धिक्कार है नींद ने, यदि नींद नहीं आती तो आज अपन राम को छोड़ करके कोई जाता। नींद बेकार है, अपन राम से दूर कर दिया। अयोध्या वासी वापस लौट करके रोता रोता आपकी नगरी में आ जा रहे और बीजनी संकल्प लेवे कि जब तक राम लौट कर अयोध्या में नहीं आसी तब तक मैं चांदनों को करा दीपक को करा। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश को दीपक जब राम नहीं है तो नहीं, तो मेट दिया जगा करके कर सकता, मैं भी अंधकार में ही देख सकता। भगवान राम आगे चंडिका नदी ने पार करी और अंत में हाथ जोड़ करके सरयू ने प्रणाम करो, पेड़ पौधा ने प्रणाम करो, सबने प्रणाम करके आज्ञा ली। कदा हम पुनरागम्य सरयू पुष्पिते वने मृगयां पर्यटेस्यामि मात्रा पित्रा संगतः। हे सरयू जी का प्रणाम है, हे चंडिका, हे तमसा, हे नदियां, हाँ सब ने प्रणाम है। मैं मेरे माता पिता की आज्ञा ने सिरोधार्य करके और जंगल में जा रहा हूँ, 14 वर्ष वन में जा रहा हूँ, मेरे पिता के वचन में पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे मेरा आशीर्वाद प्रदान करो।
मैं वापस जल्दी से लौट करके आऊं, सरयू का दर्शन करूं, मैं मेरे माता पिता का दर्शन करूं और मेरे माता पिता के कर्तव्य को पालन करूं। देखो कितनी बड़ी बात है। भगवान राम पेड़ पौधा नदी नाला ने भी प्रणाम करके आशीर्वाद ले कहे प्रभु जिया थे निर्मल गति करो, जिया थे थारे कर्तव्य पर तटस्थ हो, जिया थे भी मन हिम्मत दो, आशीर्वाद दो कि मैं भी मेरे कर्तव्य में समुचित रूप से पालन करूं। भगवान राम ने प्रणाम करियो है, सैन्य प्रणाम करके आगे बढ़िया। कौशल प्रदेश में पार करके आगे चले तो रस्ते के महीने छोटा छोटा गांव आया। सगड़ा गांव वाला तो भगवान राम जी ने हाथ जोड़ कर थाने अयोध्या में कर दिया, थाने करने की जरूरत को नहीं, हमारे गांव में रहो, हमारे गांव का राजा बन जाओ, थाने किसी भी प्रकार की कमी को रहने देवा, मैं थारी सेवा कर सकता। भगवान राम का नहीं, मैं मेरे कर्तव्य को पालन कर सकता। देखो एक बात गौर करना है, आदमी जब ईमानदारी को आपको काम करेंगे तो बीच के महीने जो हमारी भरी हुई वे भटकाना आध्यात्म रामायण और सद्भाव रामायण में तो अठ तक वर्णन आवे कि गांव की जो राजनीति बनी वह बहुत ही न्यारी बना। गांव के महीने अध्यात्म रामायण और सद्भाव रामायण में गांव की राजनीति को वर्णन अपने जीवन में कई बार भटकाव आवे, लोग करना ना गलत करेंगे कर ले दिया कर ले, आप मन में सोचा देखो ये लोग अपना भटकाव रहे। अरे आपा किसे खेत की मूड़ियां राम जी और सीता जी ने भी भटकाना होगा। सीता जी ने तो गांव की लोग यहाँ से कह दियो बोले क्यों आप बनवासी आगे लारे फिरे जोर जोर करतो करा था हमारी जानकारी में तो के तो स्वर्गा भटकरा दे से यहाँ के लिए लोग क्या करना रहा। यानी सीता जी ने भी भटकाना, जबकि जगत जननी जानकी साक्षात लक्ष्मी जी मन भी भटकाना। जको जीव ईमानदारी आपको कर्म करो चाहेंगे बिन लोग कर्म बंदे आज को वो जमानो है कर जो साधु शांति की माला फेरनी भी चाहे तो इन माला फेरनी बंदे विधवा स्त्री आपके सतीत्व ने निभानो भी चाहे आज हिंदू में लोग बहुत विजन भगवान बहुत प्रकार का लोग भटकाव करवाना है और मां तो खराब हो तो क्या मियां करे फिर मैं के कमी है दुनिया कर ले बिना कर ले जेल चले राजना भी भटका दिया। भगवान राम जी ने रास्ते में चले तो बांधती का लोग ले लिया बोले दशरथ जी की तो बुद्धि खराब होगी बुढ़ापन बताओ दुबई कहने मान गया के कमी है तारे कहने हर प्रकार दे योग्य हो मैं तारे संगा चलो हम लोग बोल दो दशरथ जी को प्रति राजा बन जाओ यहाँ तो भी होगा। लेकिन भगवान राम विचलित हो गया। आपा ने तो दो आदमी आंगने लगाते हैं थारो भाई थार सगे यहाँ कर दियो थारा बापू जी थार सगे यहाँ कर दियो थारी माँ यहाँ कर दियो आप तो खाता हो जाओ लोगों की बातें मान जावा कलेश करने के लिए तैयार हो जावा। लेकिन भगवान राम मर्यादा को उल्लंघन करे दुनिया को काम कहना है अपना काम धर्म को पालन करना यही धर्मज्ञता है, यही कृतज्ञता है और यही सत प्रतिज्ञता है। भगवान राम की को पालन करें। भगवान राम ने जब भी लोग केकई की कोई शिकायत करता दशरथ जी की कोई शिकायत करता कि देखो केकई घर सक बुरो न्याय करे भगवान राम का काहुन सुख कहू दुख कर दाता कि संसार में न तो कोई की सुख देवे और न कोई की दुख देवे सगड़ा लोग आप के कर्मा के संसार सुख और दुख भोगे खाली अपन लागे है कि फलानी आदमी हमारे साथ ना कर दियो महाराज अपना कर्म का फल ही अपन भोगना पड़े न तो कोई की सुख देवे और न कोई की दुख देवे सब आपके प्रारब्ध के अनुसार ही कि संसार में लोग जीवे। इसलिए दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना मूर्खता है। भगवान राम का नहीं है मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं कहो मेरी माता कैकेयी के बारे में कुछ भी मत कहो वो मेरा प्रारब्ध है वो भोग मन भोगणो पड़सी
ठीक है ले निमित्त बन गया इस चीज में, लेकिन मन दोष देना गलत है। भगवान राम आगे चले, भगवान श्री राम अब धीरे धीरे चंडिका नदी में पार करते, सुमंत जी महाराज रथ के ऊपर बिठा करके आगे बढ़ता बढ़ता महाराज श्रृंगवेरपुर में पहुंच गया। श्रृंगवेरपुर एक जगह है, भगवान राम जब अयोध्या में वनवास में निकला तो घूमता घूमता श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वो श्रृंगवेरपुर गांव हो, वो महाराज महिला को गांव हो, निषाद लोगों को जगह मछली पकड़े इत्यादि मांस इत्यादि भक्षण करे। और भी गांव के महीने यहाँ पांचल सरपंच के लिए और यहाँ राजा होता के पंच हुआ, तो भी श्रृंगवेरपुर को जो राजा हो, लीला को सरदार देखो नाम हो निषाद राज भूह। दिन जी समाचार मिलो कि आज तो अपने गांव में भगवान राम पधारे आया है, बाकी पत्नी जानकी जी आया है, लक्ष्मण जी हमारे साथ आया है। इस समाचार में सुनता ही महाराज निषाद राज वो दौड़ करके, एक राजा दूसरे राज्य में आवे तो धर्म बने, अतिथि सत्कार। तो निषाद राज हुए बहुत सारी सामग्रियां भेली करी राम जी के स्वागत के लिए, फल फूल जो भी वस्तुओं की सारे को भोजन। वाल्मीकि रामायण में तो तक वर्णन करिए, आपड़ों भी भोजन ले रहे हैं, सारी चीजें मछलियां इत्यादि लेकर आए। भगवान राम के चरणों में जी जान लाइयो वो है निषाद राज को प्रणाम करने के लिए। आज भगवान राम को प्रणाम करने दिए, भगवान राम उठा के गले लगा दिए। निषाद राज गुरु का आंसू आ गया, प्रभु मैं छोटी जात हूँ, मैं किंकर हूँ, मैं तो कैंकरीय भाव से कार्य करने आया हूँ, ओके कर दिए। भगवान राम कहे नहीं, तू मेरी आत्मा है, तू मेरो अनन्य सखा है, तू मेरो अनन्य मित्र है, मैं तन गले पर लगा लो, तेरे भाव और तेरे समर्पण में गले लगा लो। जब राजा भक्त के भाव और समर्पण में गले लगावे, बटुई राम राज्य की स्थापना शुरू हुई। भगवान राम बटुई राम राज्य की स्थापना, जगह ने संसार ठुकरा देवे, लेकिन भगवान गले लगावे। आज भगवान श्री राम निषाद राज गुरु ने जे हृदय लगायो, निषाद राज गुरु का आंसू रोम फूट फूट कर, प्रभु मेरे जिया किया कहते हैं इतनी योग्यता दे प्रदान करी। मैं सदैव